Hello everyone, so today we are going to discuss about class 8 exercise 13.2. So before starting our exercise, let's discuss some key points. So first we are going to start with coins. So in this coins, if there is one coin given in the question, then the total number of outcomes will be 2 power n. n क्या होगा वहाँ पे, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉइन टोस्ट. अब जैसे 1 कॉइन टोस्ट किया गया है तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा, ऐसे 2 पावर 1. तो कितने आउटकम्स आएंगे, 2. अगर हम 2 का स्क्वायर करते तो 4 आउटकम्स आते. ठीक है, तो 2 into 1 करेंगे जब हम, तो कितना आएगा, 2 ही आएगा. इसलिए यहाँ पे 2 आउटकम्स आएंगे क्वेश्चन इसमें फर्स्ट में. और फिर अब इसमें सैम्पल स्पेस क्या होगा, मतलब कि कौन कौन से 2 आउटकम्स होंगे उसमें. एक तो हेड होएगा, एक टेल होएगा. अब फिर 2 कॉइन आता है. अब 2 कॉइन में हम कैसे कर सकते हैं, टू कॉइन. सो आउटकम कितने होंगे, 2. 2 क्यों आया, क्योंकि उसमें 2 साइड्स होती हैं इसलिए 2. और एन क्या है, एन कि कितने कॉइन टॉस किए गए. तो क्या आएगा, 2 into 2 4. ठीक है, फिर इसका सैम्पल स्पेस कैसे आएगा, हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है, और हेड टेल या फिर टेल हेड ऐसे आ सकता है. अब देखो क्या है इसमें. अब जैसे हमें 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया तो एक ऐसे भी हो सकता है दोनों पे हेड आए, ऐसे भी हो सकता है दोनों पे टेल आए, और यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है एक पे हेड आए एक पे टेल आए, या फिर पहले वाले पे टेल आए दूसरे वाले पे हेड आए, ऐसे हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारे कितने टोटल 4 आउटकम्स हो गए. ये सारे सैम्पल स्पेस हो गए हमारे. फिर आता है हमारे पास 3 कॉइन्स. अगर अब 3 कॉइन्स होंगे तो 2 का क्यूब किया जाएगा तो वो क्या आएगा, 8. अब हमें हमारे पास 8 यहाँ पे 8 आ जाएगा. ठीक है, और सैम्पल स्पेस क्या आएगा हमारा, एच एच एच, मतलब तीनों पे हेड आए, या फिर दो पे हेड आए एक पे टेल आए. मैं आपको लिख के दिखाती हूँ एक बार. जैसे हेड 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 टेल टेल टेल. अब हमने ये 2 लिख लिए, 2 फाइंड आउट हो गए हमारे कितने, मतलब कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं. अब हमें 3 इसमें करने हैं हेड वाले में, और 3 इसमें करने हैं. अब इसको हमारे पास एक इसकी ट्रिक होती है, इसको कैसे मतलब हम निकालें सारे. जो लास्ट वाला है ना उसकी जगह टेल कर दो, और इसमें लास्ट वाले की जगह हेड कर दो. ऐसे फिर बीच वाले में, फिर फर्स्ट वाले में. ठीक है, जैसे हम देखते हैं इसको, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, टेल टेल हेड टेल हेड टेल, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, हेड टेल टेल. अब ये सारे हमारे पास 8 डिफरेंट आउटकम्स आ गए. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डाइस. डाइस में टोटल कितने आउटकम्स होंगे, 6. कौन कौन सा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6. ये 6 आउटकम हो सकते हैं. और ये
हमें अब टोटल आउटकम्स निकालने हैं कि अब तो कैसे आएगा वो, कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कितने डाइस रोल किए गए उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। जैसे अगर 2 डाइस रोल किए गए तो 6 स्क्वायर क्या आएगा, 6 स्क्वायर मतलब कि 36 आउटकम आ सकते हैं। लेकिन अब इसमें हमें ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें मतलब ट्वाइस बार जो है डाइस रोल की जाए, इसमें 1 वाले क्वेश्चंस आएंगे अगर आएंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आए तो उसमें 36 आउटकम्स होंगे। फिर आता है कार्ड्स, तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 टोटल कार्ड्स। फिर वो हाफ हाफ में डिवाइड होते हैं, कितने कितने में, 26 वो कैसे, 26 ब्लैक, 26 रेड। अब ये आगे और डिवाइड होते हैं 26, क्या होगा, क्लब्स, स्पेड्स, डायमंड्स, हार्ट्स, ठीक है। ये 13 होते हैं, क्लब्स 13, स्पेड्स 13, डायमंड 13 और हार्ट 13। अब क्लब्स की शेप कैसी होती है, ऐसी ऐसी, स्पेड की ऐसी, ये लीफ टाइप में, डायमंड की ऐसी होती है और हार्ट की, ठीक है। तो ये इसकी शेप्स होती हैं। फिर आगे ये हमारे पास 4 एसेस होते हैं इसमें, 4 एसेस, 4 एस कैसे, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक स्पेड का, एक क्लब्स का। तो ये 4 एसेस होते हैं, मतलब सब में एक एक एस होता है। पिक्चर कार्ड कितने होते हैं, 3 पिक्चर कार्ड हर एक में होते हैं। एक तो हो गया जोकर, क्वीन और किंग, ये सब में होते हैं। तो ये कितने हो गए, 3, और हर एक में होता है 3 × 4 तो ये हो गए डायमंड, हार्ट्स, इन सब से आया 4 ये हो गए, और 3 ये 3 चीज़ें होगी। तो टोटल कितने होते हैं हमारे पास पिक्चर कार्ड, 12। और ओनर कार्ड पूछा है। अब ये जो होता है ना एसेस और पिक्चर कार्ड, इन सबको ओनर मिलता है, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, 16। तो इतने ओनर कार्ड हो गए। नंबर कार्ड हम 16 में से नंबर कार्ड जैसे टोटल कार्ड्स है उसमें से हम 16 को माइनस कर देंगे, बाकी बचा हुआ नंबर कार्ड, तो कितने होते हैं वो 36। 52 - 16 कितना होगा, 36, ठीक है। फिर हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 1, स्पिनिंग अ व्हील। अब इसमें हमें बताना है कि कितने टोटल आउटकम्स होंगे। तो एक स्पिनिंग व्हील है, उसमें ऐसे कुछ गिवन है, ठीक है, ए ए ए डी बी सी, और ये इसकी बी के ऊपर एक एरो है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं इसमें, मतलब नेम देना है बस उनका, क्या लिख देंगे हम, ए, जितने भी इसमें गिवन है ना, चाहे वो रिपीट हो रहा है चाहे ना हो रहा हो, वो हम लिख देंगे, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, ड्राइंग अ बॉल फ्रॉम द बैग कंटेनिंग 5 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब इसमें क्या है, एक वो रखा हुआ है, बैग टाइप है, उसमें 5 बॉल्स हैं अलग अलग कलर की। तो कितने आउट, मतलब कौन कौन सा आउटकम आ सकता है। तो जैसे पहले ऐसे कुछ इसमें वो बैग बना हुआ है, और इसमें 5 बॉल्स हैं, कलर इसमें दे रखा है वाइट, W मीन्स वाइट, G मीन्स ग्रीन, B मीन्स ब्लू, G मीन्स ग्रीन, सॉरी यहाँ पे R था, तो R मीन्स रेड, और यहाँ पे Y येलो। तो ये सारे कलर है, इसमें आउटकम
ये आ जाएंगे WRBGY, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, अ डाइस इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट एन इवन नंबर, सेकंड अ मल्टीपल ऑफ 3, थर्ड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6। इसमें बोला है अ डाइस मीन्स एक डाइस, 1 डाइस, ठीक है। 1 डाइस जो है वो रोल की गई है, तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? PE, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कितने आउटकम्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में ये 6 आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? एन इवन नंबर, 1 2 3 4 5 6 में से इवन नंबर कितने? 2 4 6, कितने हो गए? 3/6, 1/2। 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे इवन नंबर आ सकते हैं। फिर मल्टीपल ऑफ 3, अब इसमें कौन कौन से हैं? 2 और कौन है? सॉरी, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो 3 और 6 है मल्टीपल। तो 2/6 कितना हुआ? 1/3। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी आएगी इसमें। फिर लास्ट आता है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 और 6 को छोड़ के बाकी बचे वो सारे मल्टीपल नहीं है 3 के, तो वो 4/6 इक्वल टू कितना आएगा? 2/3, ठीक है। फिर हमारे से पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 coins are tossed together, find the probability of getting 2 tail, second at least 1 tail, third no tail। तो ये पूछा गया है। तो अब इसमें 2 coins toss किए गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा? यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, और जो फॉर्मूला होगा PE वो क्या होगा? यही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या आएगा? 4, ठीक है। तो अब 2 टेल्स हम बोला 2 टेल्स, तो 2 टेल्स किस में आती हैं? सिर्फ T और T में। हम लिख लेते हैं पहले कौन कौन से होते हैं। HT हो गया, TH, ये आते हैं, ये सारे आते हैं। तो अब इसमें देखो 2 टेल्स किस में आती हैं? इसमें तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी। फिर एटलीस्ट एक टेल तो होनी चाहिए, वो किस में होती है? HT, TH और TT। 2 हो जाए चल जाएगा, लेकिन एक तो होनी चाहिए। तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 3/4। नो टेल ही नहीं होनी चाहिए, तो वो टेल किस में नहीं आती? हेड में। तो क्या हो गई प्रोबेबिलिटी? 1/4, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 coins are tossed together, find the probability of getting at least 2 heads, at least 1 tail और at most 1 tail। तो अब इसमें क्या बोला गया है? अब हमारे पास क्या है? इसमें 3 जो कॉइन्स है वो टॉस किए गए, तो उसमें हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले तो हमें बतानी है एटलीस्ट 2 हेड्स की, ठीक है। तो पहले तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 8। कौन कौन से? H T H और TH, ठीक है। फिर टेल हेड टेल और लास्ट वन हेड टेल, ठीक है। ये सारे हमारे पास आउटकम्स होंगे, टोटल 8। तो हमने फॉर्मूला क्या होता है वही, और अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या आएगा? 8, ठीक है। 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स तो आनी ही चाहिए। तो वो किस में आती हैं? ये हेड टेल हेड, ठीक है, इसी में आती है और किसी में नहीं आती। तो क्या आएगा? 4/8
तो जब ये कट होएगा 4/8 तो क्या आएगा हमारे पास 1/2। एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल तो आनी चाहिए, चाहे 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो आनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है। तो इसमें क्या क्या आएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, बाकी ये हो गया, ये सारे आ जाएंगे इसमें। टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, तो ये सारे आ जाएंगे इसमें। तो बस एक ही नहीं आएगा ये, इसमें एक भी नहीं आती है, ठीक है, एक भी टेल नहीं आती, तो क्या आएगा 7/8 प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी। फिर आता है एटमोस्ट 1 टेल, एक से ज़्यादा टेल नहीं आनी चाहिए, और चाहे टेल हो ही ना वो भी अच्छी बात है, लेकिन एक से ज़्यादा टेल नहीं आनी चाहिए। तो वो किस में आएगी, वो आएगी, ये देखो, हेड हेड हेड, इसमें एक भी टेल नहीं है, हेड हेड टेल इसमें एक है, हेड टेल हेड इसमें एक है, टेल हेड हेड इसमें भी एक है, और बाकी इन सब में 2-2 हैं, तो वो हमें 2 वाली नहीं चाहिए। चाहे उसमें किसी में हो ही ना वो चल जाएगा, लेकिन 2 हो वो नहीं चलेगा, 2 से ज़्यादा भी नहीं हो, एक हो वही चलेगा बस। तो क्या आएगा 4/8 1/2। फिर 5th क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन 600 screws, 1/10 are rusted, one screw is taken out at random from the box, find the probability that it is a rusted screw, second not a rusted screw। तो हमें क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज कितने हैं 600, आउटकम्स भी टोटल 600 ही हुए, ठीक है। फिर हमें कहा हुआ है जो 1/10 है ना, उसमें 600 का जो 1/10 है वो रस्टेड है, और अब उसमें से एक स्क्रू निकाला जाएगा, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक रस्टेड स्क्रू आएगा या फिर एक नॉट रस्टेड स्क्रू आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज कितने हैं 600। अब हमें रस्टेड स्क्रूज का नंबर नहीं पता और नॉन रस्टेड स्क्रूज का भी नहीं पता, तो हम उसको निकालेंगे। हमें इसमें गिवन है 1/10 ऑफ टोटल स्क्रूज जो हैं वो रस्टेड है, तो 1/10 इंटू 600, तो क्या आएगा हमारे पास 60 जो है वो रस्टेड स्क्रू है, और नॉन रस्टेड हम 600 में से 60 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 540, तो 540 रस्टेड स्क्रूज नहीं है, बाकी सारे वो नॉर्मल है, और ये 60 रस्टेड है। तो रस्टेड स्क्रूज के क्या प्रोबेबिलिटी आएगी इसमें, 60 डिवाइडेड बाय 600, ये फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या आएगा 600, तो जब हम इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 1/10, और नॉट और रस्टेड स्क्रू उसमें क्या आएगा 540 डिवाइडेड बाय 600, तो क्या आएगा 9/10, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी। और फिर नेक्स्ट है, a letter is chosen from the word triangle, find the probability that it is a vowel। तो हमें एक वर्ड गिवन है ट्रायंगल, तो हमें क्या बताना है कि इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितने वोवल्स आएंगे, आ सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसमें टोटल वोवल्स कितने हैं 3, A-E-I, ये 3 वोवल्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हम वोवल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवल कितना होगा 3/8। फिर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आता है हमारा, A bag contains 5 red, 6 black and 4 white balls. A ball is drawn at a random from a bag. Find the probability that the ball drawn is white, not black, red or black, neither red nor black। तो हमें उन सबकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कितने आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 5, ब्लैक 6, वाइट 4, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, जब हम सबका सम करेंगे तो क्या आएगा 15। फिर आता है हमारा इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या आएगा 15। वाइट
और वाइट कितनी बॉल्स हैं 4, तो 4/15। नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं होनी चाहिए, रेड और वाइट हो सकती है, तो इन दोनों का सम कर दो 5 और 4 का, 9/15 क्या आएगा 3/5। फिर रेड और ब्लैक में से कोई भी आ जाए तो 5 + 6 में क्या आएगा 11/15 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और फिर ना ही वो रेड होनी चाहिए ना ही वो ब्लैक होनी चाहिए, मतलब कि वाइट होनी चाहिए, तो 4/15। फिर 8th क्वेश्चन आता है हमारे पास, numbers 1 to 10 are written on 10 identical cards, one number on each cards are kept in box and mixed well. One card is chosen from the box without looking into it. Find the probability of getting number 6. Total number of cards कितने हैं 6, 10. Probability क्या आएगी, number of favorable outcomes, और फिर क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आएगा। तो हमें नंबर 6 आना चाहिए, तो 6 नंबर कितना होगा, एक ही होएगा उसमें, तो 1/10। अब नंबर लेस देन 6 नहीं होना चाहिए, उससे लेस देन नंबर होने चाहिए, तो वो कौन से होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। नंबर ग्रेटर देन 6 वो कौन से होंगे 7 8 9 10, कितने हो गए टोटल 4/10, 2/5 आएगा। और ओनली 1 डिजिट नंबर, 10 को छोड़ के 10 2 डिजिट नंबर है, बाकी सारे 1 डिजिट नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 से लेके 9 तक, तो 9/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, a box contains 17 card numbered 1 to 17 and are mixed thoroughly. A card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the card is odd, even, prime, divisible by 3, divisible by 2, 1 or more. ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 17। फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे इसमें, फॉर्मूला इसका क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या आएगा 17। ओड कितने हैं इसमें 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17, ये सारे ओड है, तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी 9/17। इवन कितने हैं इसमें 2 3 4 6 8 10 12 14 और 16, ये इवन है, तो 8/17। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17, और जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो एक यूनिक नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा 7/17। डिविजिबल बाय 3, तो कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं 3 6 9 12 15, 17 तो नहीं होते हैं, तो 5/17। और 2 और 3 से दोनों से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं 6 और 12। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टोटल नंबर। हाँ, क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, find the probability that the card drawn is a ace, a red card, neither a king nor a queen, a red face card, a card of spade or an ace, non face card और red card। तो हमें इन सब की क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये इनकी। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52,
फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में 52 आएगा। एस टोटल कितने होते हैं 4, तो 4/52 1/13। रेड कार्ड कितने होते हैं 26, तो 26/52 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। फिर आता है नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ना वो किंग होनी चाहिए ना वो क्वीन होनी चाहिए। तो 52 में से सब में 4 होती है, किंग सब में 4 होते हैं ना, टोटल 4 होते हैं किंग, तो 4 और क्वीन भी 4 होती है। तो जब हम 52 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 44 डिवाइडेड बाय 52, तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 11/13। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 11/13। रेड फेस कार्ड, अब रेड फेस कार्ड कितने हैं इसमें, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12। ठीक है, अब उसमें से 12 में से 6 तो होंगे ब्लैक और 6 होंगे रेड, 6 ब्लैक और 6 रेड। तो क्या आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 6/26, और फिर क्या आएगा 3/26, 3/52 6/52 एंड 3/26। ठीक है, फिर आता है कार्ड ऑफ स्पेड हो या फिर एस हो। ठीक है, तो स्पेड कितने होते हैं टोटल 13। अब 13 में एस आ जाता है इसमें एक, तो ठीक है इसमें एक एस होता है ना 13 में टोटल। तो हमसे पूछा है इसमें कि एस, और सब चाहे किसी भी कलर का एस आ जाए चल जाएगा वो, लेकिन अब हम 4 नहीं करेंगे यार, हमें पता है कि 4 होता है, लेकिन एक जो स्पेड में तो होगा ही, वो उसमें हमारा ऐड हो चुका है, तो इसमें हम क्या कितना करेंगे 3, तो क्या आएगा 16/52 4/13। नॉन फेस कार्ड और ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड नहीं होना चाहिए रेड कलर का। ठीक है, मतलब कि सिर्फ फेस कार्ड नहीं होना, उसमें फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए रेड कलर का नंबर कार्ड होता है चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे 26 टोटल रेड कार्ड्स होते हैं ना, उसमें से 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास 20/52 5/13। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइज टिकट्स एंड 995 blank tickets. A person buy a lottery ticket, find the probability of his winning a prize. तो हमें बताना है कि उसकी जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो प्राइस टिकट्स कितनी है 5, ब्लैंक टिकट्स 995, और टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 1000 हो जाएंगी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी प्राइस टिकट में आ जाए तो 5/1000, तो क्या आएगा 1/200। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।